डायरेक्टर बनने की डायरेक्शन किसने दी? बस हादसाती तौर पे हम थिएटर में पढ़ गए और ये यूनिवर्सिटी लाइफ से हमें मौका मिला थिएटर में आने का। अभी भी कभी अपनी मैं वीडियो देखता हूँ पहले थिएटर की तो मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि अच्छा ये मैं क्या करूँ। थिएटर बेचारा वेंटिलेटर पे सांस ले रहा है सही। वो लगा रहता है, वो कुछ ना कुछ कर। बच्चे इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगी। ड्रामे में जो सबसे मुश्किल कैरेक्टर पड़ जाता था ना, जो बच जाता था, जिसको कोई बंदा पकड़ना नहीं चाहता था कि यार ये हम इससे दूर ही रहें, मेहनत ना करनी पड़े, तो वो हर ड्रामे में मेरे ऊपर थोप देते थे कि जी ये अली फारूकी ये करेगा। करेगा। और हमें उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ट एक्टर के अवार्ड भी मिले। थिएटर का, ड्रामा का, इन तमाम चीज़ों का सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है? मेरी ज़िंदगी में अगर थिएटर ना होता तो मैं शायद इतना कॉन्फिडेंटली बैठकर यहाँ पर बात ना कर रहा होता। यही है ना, तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकाल। अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, TSR की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, हम जब भी बात करते हैं डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स की तो हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन बनी होती है और वो ये होती है कि काफ़ी शायद एजड लोग होते हैं, सीनियर होते हैं, लेकिन टू माई सरप्राइज़ आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है इज़ क्वाइट यंग फॉर दिस। और थिएटर डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं एंड इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मोहम्मद अली फ़ारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अली हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपकी मैं बिल्कुल पॉडकास्ट ठीक। की काफ़ी कहते हैं ना धूमें मची होती है, इतने बड़े बड़े बहुत गेस्ट आप शुक्रिया लोग आपका होस्ट कर अली। रहे हैं। आप जैसे यंगस्टर्स आते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है एंड बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ लगती है। मुझे बताइएगा कि आपको डायरेक्टर बनने की डायरेक्शन किसने दी? अच्छा, डायरेक्टर बनने की आपने मेरे से सवाल पूछा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पे, कहते हैं ना कि इंसान शऊरी तौर पर एक काम करता है, सही। तो बस हादसाती तौर पे हम थिएटर में पढ़ गए और ये यूनिवर्सिटी लाइफ से हमें मौका मिला थिएटर में आने का। तो उसके बाद रोल कुछ ऐसा मिला हुँ। कि कोई था नहीं टीम के अंदर जो लीड करता और टीम को कैरी करता। तो आप समझ लें कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में थोड़ा सा हाईलाइट हुए और कोशिश की कि यार खुद लीड करते हैं। बेसिकली अगर मैं इसकी स्टोरी पूरी सुनाऊं तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल। का लीडिंग एक इंस्टीट्यूशन है और बेस्ट कंसीडर किया नो जाता है डाउट। एकेडमिक्स में भी, तो हमें हमारे दोस्तों में बात आई कि यार कायद आज़म यूनिवर्सिटी का ड्रामा क्लब है और वो बड़े अरसे से काम नहीं कर रहा, डम हुआ अच्छा। हुआ है। तो उसको अगर लीड करने वाला कोई बंदा मिल जाए तो देखे। मैंने कहा कि अच्छा लेट्स डू इट, हम मिलते हैं जाके हुँ। इंचार्ज को। मैं अपने दोस्त के साथ इंचार्ज के पास गया तो उन दोनों, मैं नमल में एम इंग्लिश कर रहा था साथ में, वहाँ पे हमें एक असाइनमेंट मिली थी। ऐसे था, आप समझ लें लिटरेरी कोर्सेज में हमें हुँ। एक ऐसे था द चिमनी स्वीपर्स। तो हमारी मैडम थी, मैं उनका नाम याद रखूँ, मैम गुलनाज। तो उन्होंने हमें असाइनमेंट दी कि आपने इस ऐसे को एक ड्रामा बना के ड्रामाटाइज करने सही। की कोशिश करनी। तो हमारे पूरे बैच में 3-4 ड्रामे जो हैं वो डिफरेंट, दी एंशिएंट मैरिनर है, लाइक इंग्लिश लिटरेचर हुँ, से हुँ। करेक्टर्स थे। तो वो ड्रामा मैंने परफॉर्म किया था, 2-3 सिर्फ मुझे लाइंस मिली हुई थी सही। और मुझे उन्होंने चिमनी स्वीपर, जो सबसे समझ लो उस ड्रामे में सबसे लो करेक्टर हो सकता था ना, सही। कि जी वो पुराने ज़माने में इंग्लैंड में छोटे बच्चे जो बहुत हाँ। छोटे होते थे उनको चिमनी स्वीपर के तौर पे हायर किया जाता था, क्योंकि चिमनी के अंदर बड़ा बंदा तो जा नहीं सकता था, तो हुँ। बच्चों को चिमनी के नीचे से करते, तो चिमनी को साफ़ करने। तो मुझे उन्होंने सबसे फारिग कैरेक्टर जो था ना, वो कहा जी ये तो इसको पकड़ाएं। सही। खैर वो बड़ा मज़े का था, इमोशनल भी था, तो ऑडियंस को हम इमोशनली भी इंगेज कर पाए, रोए भी। तो मुझे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो आई थॉट कि अच्छा अटेंशन हम ग्रैब कर कर लिया सकते आपने। हैं। हाँ। और अगर मैं इससे भी पीछे जाऊं तो हमारे घर में यह है कि पंजाबी थिएटर जो है, सोहेल अहमद ग्रुप हुँ, और हुँ, हुँ। अमानुल्लाह साहब और अलबेला साहब जो थे, इन सब लोगों का थिएटर देखा जाता था, सही। लाइक वीसीआर पे। और उस दौर में तो कैसेट्स ही हुआ हाँ, करती थी। बिल्कुल। तो मुझे बचपन से ही वो शौक था, थिएटर देखा हुआ था और थिएटर में जुगतबाजी प्लस हम वो कहते हैं ना कि गुजरांवाला एक जो हुँ। सिटी है वो थिएटर के लिए बड़ा मशहूर है। फैसलाबाद भी, तो मेरी बिल्कुल। फैमिली भी ऐसी थी, मैं पैदा गुजरांवाला में हुआ।
मेरे अब्बू गुजरांवाला से थे और मेरी अम्मी फैसलाबाद से थी। अच्छा, तो गुड आप समझ लें कि कॉम्बिनेशन। हमें थिएटर का जो दोनों तरफ से ही कहते हैं फैज़ मिल गया। हाँ, खैर तो वो यूनिवर्सिटी में हमें इस तरह से मौका मिला, तो मैम को मिले, मैम ने कहा कि अच्छा आपने पहले कोई काम किया? आई सेड कि जी अभी मैंने नमल यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश रिसेंटली प्ले हाँ, किया है। तो मैम ने समझा कि पता नहीं शायद कोई बहुत बड़ा ड्रामा परफॉर्म सही। किया। मैंने ज़्यादा नहीं बताया, हालांकि छोटा सा हुँ, करेक्टर था। बट मैम ने कहा ठीक है, आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी की ड्रामा क्लब को चलाएं हुँ, मिलके। तो उस ग्रुप में फिर हमें एक स्क्रिप्ट मिला। हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे साद सुल्तान गुराया, उन्होंने हमें अपना स्क्रिप्ट दिया कि यार ये परफॉर्म करें। ठीक। तो उस 5 7 10 लोगों में इत्तेफाक से कोई और था भी नहीं, और जो थे उनमें हम लोग थोड़ा हाईलाइट हुए और हमने कोशिश की और एक स्टेप फॉरवर्ड करके हुँ, टीम को कैरी किया। सही, लीड किया और आपने उसको। बिल्कुल हुँ, कैरी भी किया, लीड भी किया। उसके लिटरली पैसे भी नहीं होते थे शुरू में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत रिकग्निशन भी। पहले पहले तो हम जब परफॉर्म करने जाएं, वो अभी भी कभी अपनी मैं वीडियो देखता हूँ पहले थिएटर की, तो हुँ। मैं लाइक शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि अच्छा ये मैं क्या नहीं, कर रहा इट्स अ हूँ, अच्छा गुड मैं थिंग ये क्या विद कर द रहा हूँ। पैसेज ऑफ टाइम हर इंसान तो इस इम्प्रूव तरह करता है। हम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि डायरेक्शन कैसे मिली डायरेक्टर बनने की, हुँ, तो वो इस तरह से हमें कोई था नहीं, अनप्लैन्ड था वो सब अनप्लैन्ड। कुछ। और बट अल्लाह ताला ने रास्ते ऐसे बनाए कि हम टीम को लीड करते करते एक ऐसी पोजीशन में आ गए कि फिर डायरेक्टर और फिर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड, लाइक वो एक फिर पूरी जर्नी चलती है। ठीक। अच्छा अली मुझे बताइएगा कि आप यूथ लेवल पे थिएटर्स भी करते रहे हैं, ठीक है? और कितना मुश्किल है क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि थिएटर का वो ट्रेंड नहीं रहा। जैसे आपने कहा कि आप एमए इंग्लिश कर रहे थे तो वो एक स्क्रिप्ट था उसको आपने परफॉर्म करना टीचर ने वो दे दिया। हम्म, व्हेन आई वाज़ बैक इन यूनिवर्सिटी डेज़ तो तब मुझे भी याद है कि हमें भी एक थिएटर इस तरह से परफॉर्मेंस के लिए मिला था और वो हमारा पूरा एक 50 मार्क्स का प्रोजेक्ट था। तो मुझे लगता है थिएटर अब सिर्फ वही कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोजेक्ट ही रह गया। प्रैक्टिकली जब हम उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो थिएटर उस तरीके से वोकल रहा नहीं और ना ही लोग थिएटर में जाना इतना पसंद करते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो थिएटर के एक्टर्स बड़े ही कहते हैं कि मंझे हुए माने जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस हम्म, बाकी एक्टर्स से बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आती है। कितना मुश्किल है यंगस्टर्स को आप थिएटर की तरफ लाना और उनको इंगेज करना और उनको ये रियलाइज़ करवाना कि थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने एक अच्छा एक्टर बनना है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो मैं ये चीज़ एड्रेस कर दूं कि जो आपने एक बात कही कि थिएटर इतना होता नहीं है, हुँ, बिल्कुल अपेरेंटली हमें ऐसा ही दिखता है। जब ठीक। मैं थिएटर में नहीं था ना, बिल्कुल थिएटर को हम सिर्फ कैसेट्स और वीसीआर्स पे हुँ, ही देखते थे। तो वो दौर वैसे भी लाइक अगर मैं बात करूँ 2015-16 की, जब बिल्कुल मैं ऐसे ही। थिएटर में आया हूँ, हुँ, तो हम उस दौर में सुहेल अहमद वाल जो ग्रुप है पूरा, लाइक हुँ, सुहेल अहमद की जो सोच है, वो लोग छोड़ चुके थे थिएटर, क्योंकि वल्गैरिटी और हुँ, डांसेस और टिपिकल सा एक बिल्कुल। थिएटर की बाउंड्रीज़ आउटलुक कुछ हो ना कुछ चुकी थी, थी। हाँ। तो वो लोग उसको छोड़ चुके थे, और उस वक़्त लाइक बीइंग अ लेमैन या इस फ़ील्ड का ना होने के, मैं भी यही समझता था। हुँ, बट जब मैं यूनिवर्सिटी थिएटर में आया, तो मुझे ये पता चला कि भई यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत बड़े-बड़े बच्चे फेस्टिवल्स करवाते हैं यूथ के, और अच्छा। उसमें पूरे पाकिस्तान से टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। अपने ड्रामास भेजती हैं, स्क्रूटनाइज़ होते हैं, पहले स्क्रिप्ट्स फाइनलाइज़ किए जाते हैं। हुँ, जो टीम्स सेलेक्ट होती हैं, वो आके फिर एक ड्रामा फेस्टिवल में परफॉर्म करती हैं। जैसे एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल होता है, जो मैंने ही उसकी बुनियाद रखी। 2 इस वक्त नेशनल फेस्टिवल्स हैं सही, पाकिस्तान में, जिनका मैं पायनियर हूँ। एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी उसको हर साल होस्ट करती है, उसमें ठीक। पूरे पाकिस्तान से टीम्स आती हैं, और वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पीएनसी इस्लामाबाद में पीएनसीए होता है। करवाती, ठीक। और एक नमल करवाती थी, वो अभी कंटिन्यू नहीं करी, बट उन्होंने भी 3-4 फेस्टिवल्स करवाए हैं, वो भी नेशनल फ़िल्म एंड ड्रामा फेस्टिवल था। अच्छा, और मुझे इस फील्ड में आके पता चला कि बहुत बड़े-बड़े फेस्टिवल्स, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी हुँ, इस तरह का करवा सकूँ। तो जो बात है कि जी थिएटर होता नहीं है, ऐसा नहीं है। थिएटर थिएटर एग्ज़िस्ट कर हाँ, रहा है, ठीक थिएटर बेचारा वेंटिलेटर पे साँस ले रहा है, है। सही, वो लगा रहता है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, और बच्चे इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि आप हैरान हो जाएँगी। बच्चे इतने बोल्ड टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं, हुँ, लाइक पार्टीशन के थीम को बच्चे डिस्कस करते हैं, अच्छा, वीमेन एम्पावरमेंट को बच्चे डिस्कस करते हैं, सूफीज़्म पर बच्चे थिएटर कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पर इतने अच्छे बच्चे ड्रामास कर रहे हैं, क्राइम के ऊपर, थ्रिल के ऊपर। आप कभी एक ड्रामा फेस्टिवल पे हुँ, आपको मौका मिले, ज़रूर, तो हम जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चे कितना यूनिक और डिफरेंट काम कर रहे नो हैं, और वो डाउट यंगस्टर्स हमारी टैलेंटेड तो हैरानी हैं। तक। हुँ, और इसी को बेस करते हुए आई डिसाइडेड कि मैं पीएचडी करूँगा।
तो मैं थिएटर में ही करूँगा। थिएटर तो में। आई एम करंटली डूइंग पीएचडी इन थिएटर स्टडीज़। स्पेसिफिकली इस वक्त मैं पंजाबी हुँ। थिएटर पर ही काम कर रहा हूँ। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, थिएटर में या ओवरऑल डायरेक्शन में, एक्टिंग में, इन चीज़ों में आपका कोई मेंटर है जिससे आपको लगा हो कि हाँ यार, ही इज़ द इंस्पिरेशन और मुझे इस जैसा बनना है, या फिर कोई ऐसा बंदा जिससे आपने बहुत ज़्यादा सीखा हो, जिसको उस्ताद मानते हो कि इसी की वजह से मैं आज जो हूँ तो वो हूँ? अच्छा, फिज़िकली तो ऐसा मौका नहीं मिला। एक्चुअली मेरी जर्नी बड़ी डिफरेंट है लोगों से। उसकी वजह ये कि हम एक ऐसे इदारे में हमने थिएटर स्टार्ट करना हुँ, शुरू किया, जो कि इस चीज़ के लिए इतना माना नहीं जाता। अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो प्योरली एक एकेडमिक बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन और रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ वहाँ ज़्यादा फ़ोकस की जाती हैं। तो उधर जिसको कहते हैं ना फ़नून लतीफ़ा हुँ, की भाग-दौड़ करना, वो बड़ा एक डिफरेंट सी बात है कि कैसे। तो वहाँ पर हमें ऐसी कोई भी गाइडेंस नहीं मिली। सही। तो आई होप कि दूसरे लोग भी मेरी ये बात सुने तो उनको भी पता चले कि हमारे साथ ये हुआ कि जब हम थिएटर करते थे तो हुँ, मैं कैमरा रख के ना उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था। और फिर मैं क्या करता था, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जितनी परफॉर्म कर रही हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी है, हुँ, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए है, ये आ गई, या बीजेडयू मुल्तान आ गई, बड़ी टीम्स, जो कराची यूनिवर्सिटी, इस तरह की टीम्स जब आती थी परफॉर्म करने, तो मैं क्या करता था, मैं रिकॉर्ड कर लेता था उनके ड्रामे। अच्छा। फिर उसके बाद मैं बैठकर उनके ड्रामास देखता था, अपने ड्रामास को देखता था, अपनी एक्टिंग को देखता था कि मैं कैसे कंपैरिज़न चल करते थे। रहा हूँ, हुँ, मैं कितना अपने आप को ही सेल्फ क्रिटिक करके, अच्छा मैं बुरा लग रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं चलना चाहिए था, हुँ, मुझे पाँव स्टेप कैसे रखना है, सेल्फ असेसमेंट। मुझे अपनी बॉडी पोस्चर कैसे, मुझे याद है जब मैं शुरू में ड्रामा करता था तो मेरा बॉडी पोस्चर बिल्कुल इस तरह का था, ऐसे झुक के परफॉर्म कर रहा हूँ, मुँह नीचे करके डायलॉग्स हुँ, बोल रहा हूँ, ऑडियंस को फेस नहीं कर रहा, लिटरली ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो देख के असेस की अपनी। फिर मैंने पाँव कैसे रखता हूँ स्टेज के ऊपर, मूवमेंट किस तरह कर रहा हूँ, कितनी ऑड मूवमेंट है, हुँ, वो सारी चीज़ें मैंने सेल्फ असेस दूसरी टीम्स को देखे कि अच्छा यार, ये कैरेक्टर तो ऐसे खड़ा है और वो ऑडियंस एग्ज़ैक्टली। को फेस कर रहा है और पूरे डायलॉग्स डिलीवर कर रहा है, उसके जेस्चर्स मेरे हाथ, हुँ, लिटरली मैं ऑडियंस को ऐसे ऐसे कर रहा होता था। तो मैंने कहा यार, मैं कितना बुरा लग रहा है मेरा हाथ। तो मैंने उनसे सीखा कि वो लोग कैसे करते। हुँ, तो हमें जितनी भी ग्रोथ हुई या सेल्फ लर्निंग हुई, वो अपने आप को देखने से, अपनी वीडियोस देखने से, दूसरी टीम्स को परफॉर्म करते हुए देखने से। तो मुझे थिएटर के अंदर मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसा मेरा मेंटोर नहीं है सही। जिसने मुझे सिखाया हो कि हाँ जी, बच्चे ऐसे नहीं मूव करते, ऐसे करते हैं वैसे। ये हुँ, सारी चीज़ें हमने दूसरी टीम्स को देखकर सीखी हैं, लिटरली। मुझे याद है जब पहला मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, ऑल पाकिस्तान परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल हुँ, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में हो रहा था। तो मेरे मुकाबले में जो लड़का था वो अभी रिसेंटली इंडिया भी थिएटर करके आया हुआ था। अजोका के साथ वो मुंसलिक था। तो मुझे, जब मैं ड्रामा करके निकला, तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार थे, जो साथ आए हुए थे टीम को लेके, उनके ड्रामा क्लब को देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार, बल्कि उन्होंने बड़ा टिपिकल सा वर्ड भी मुझे बोला कि वाह मौलवी, बड़ा तू ड्रामा की था, क्योंकि दाढ़ी रखी हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। असल 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देख के सीखा है। उनको हुँ, मैंने कहा हमने तो आपको आपको देख के देख-देख के सीखे। ड्रामा सीखा है। आपके बच्चों को काम कर के इंस्पायर हुए हैं कि यार आप लोग इतना ज़बरदस्त कर हुँ, रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो उन्हीं लोगों को हमने, उन्हें ही देख-देख के इवेंचुअली हमने उन्हें ही बीट किया और उन्हीं से बेस्ट एक्टर के, बेस्ट डायरेक्टर के और बड़े-बड़े अवार्ड्स छीन लिए। वंडरफुल। ये मतलब सेल्फ लर्निंग है और ये बड़ी आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। मुझे भी याद है जब हम कोई एक्टिंग का वो कर लेते थे या कोई भी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट करते थे, तो हमारे टीचर्स कहते थे कि आपको बजाय इसके कि कोई और बताए और आप सीखें, आप खुद अपनी वीडियोज़ देखें ताकि आपको एनालाइज़ हो कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। यूजुअली लोग ये करते हैं कि जब कोई भी किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो अपनी वीडियोज़ नहीं देखते। बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि नहीं, हुँ। मैं तो अपना ड्रामा देखती ही नहीं हूँ या मैं अपना प्रोग्राम नहीं देखती। आई मस्ट रिकमेंड कि देखना चाहिए ताकि आपको खुद पता चले कि कहाँ गलती की है और अगली बार हुँ। ये गलती कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और सॉरी, एक चीज़ मैं बीच में भूल गया, आपने कहा कि इंस्पिरेशन किसी से मिलती है। हाँ, मुझे इंस्पिरेशन जो सुहेल अहमद साहब हैं या अमानुल्लाह साहब हैं। नॉर्मली अमानुल्लाह साहब तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हुँ, उन्होंने ड्रामास प्रोड्यूस उस तरह से या डायरेक्ट नहीं किए। सही। मेनली जो सुहेल अहमद साहब थे वो डायरेक्ट भी कर रहे होते थे, प्रोड्यूस प्रोड्यूस भी भी कर कर रहे हाँ। होते थे, तो डायरेक्ट भी कर रहे होते। तो मुझे उनके उनसे इंस्पिरेशन ये मिलती है कि यार ये लोग इतने अच्छे-अच्छे थीम्स पर काम करते रहे हैं हुँ, और साथ में ह्यूमर भी करते रहे, और एक बंदा
मुझे ये चीज़ बड़ी इंस्पायर करती है कि एक बंदा डायरेक्ट भी कर रहा है, एक्ट भी कर ऑलराउंडर है, रहा है। हाँ। तो हमें भी अल्लाह ताला ने ऐसे मौके दिए कि ये ऑल राउंड रोल प्ले करना, क्योंकि ड्रामे में जो सबसे मुश्किल कैरेक्टर पड़ हुँ, जाता था ना, जो बच जाता था, जिसको कोई बंदा पकड़ना नहीं चाहता था कि यार ये हम इससे दूर ही रहें, मेहनत ना करनी पड़े। तो वो हर ड्रामे में मेरे ऊपर थोप देते थे कि जी सही, ये अली फारूकी ये करेगा। करेगा। तो अल्लाह ताला की फिर करनी ऐसी हुई कि हमने वो किए भी, और हमें उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ट एक्टर के अवार्ड भी मिले, डायरेक्शन के भी मिले, प्रोडक्शन के भी हुँ, मिले, स्क्रिप्ट के भी हमें अवार्ड्स मिले। कोई बहुत भी खूब। ऐसा फेस्टिवल बड़ा हमने नहीं छोड़ा जहाँ पे अवार्ड्स ना लेके आए। अच्छा अली बीइंग अ डायरेक्टर क्या आप ये रियलाइज़ करते हैं कि एक्टिंग स्कूल्स पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है जैसे बाकी हम इंटरनेशनली बाकी ममालिक में देखते हैं? क्या इसकी वजह से अब जो हमारे ड्रामास का स्टैंडर्ड है या जो फ़िल्म्स का स्टैंडर्ड है वो कम होता जा रहा है? लाइक मुझे वो दौर भी याद है जब इंडिया की या बाकी ममालिक की जितने भी कारोबार हैं वो बंद हो जाया करते थे क्योंकि पाकिस्तान का ड्रामा लगने वाला होता 8 बजे तक सब लोग इंतज़ार करते थे, गलियाँ खाली हो जाती थी, बाज़ार खाली हो जाते थे। लेकिन अब मैं देखती हूँ रेपिटिशन पे सेम ड्रामास चल रहे हैं, कोई इक्का दुक्का ड्रामा जो है वो बीच में निकलता है तो वो स्टैंड आउट कर जाता है वरना बाकी तमाम स्टोरीज सेम है। अच्छा, इसमें 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि फ़िल्म स्कूल्स सॉरी एक्टिंग स्कूल्स स्कूल्स नहीं नहीं, हैं, और सेकंडली सेम कंटेंट स्टोरीज, कैसा हाँ। है। पहला सवाल तो एक्टिंग स्कूल नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हम्म। एक्टिंग स्कूल पाकिस्तान में बहुत कम है, लाइक मैं गिनती के 3-4 गिन सकता हूँ पाकिस्तान में, हमें वही मिलेंगे जी। हम्म। नापा मिल जाएगा, आर्ट्स काउंसिल कराची वो सिखा देंगे, या पीएनसीए में क्लासेस पीएनसीए में होती भी हैं है। रेगुलरली, वो मिल सकेगी। और एक लाहौर में अजोका वालों ने भी अपनी एक्टिंग एकेडमी बना लिया, बड़ा सही। अच्छा काम कर रही है वो भी, बड़ा ज़बरदस्त। तो ये 4-5 हमें गिने चुने मिलते हैं। हम्म। इसके अलावा बेचारे इंडिविजुअल लेवल पे थिएटर ग्रुप्स जो हैं वो अपनी छोटी मोटी प्रोडक्शन, और कुछ बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं वो हम्म। बहुत बड़ी प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं बड़े अच्छे बजट के साथ। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लैक करते हैं, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। बट ये मुझे याद है नेशनल फिल्म एंड थिएटर पॉलिसी बनाई गई थी, और उस पे मैंने एक रिसर्च पेपर भी मेरा अच्छा, बल्कि कॉन्फ्रेंस थी हांगकांग में, वहाँ भी मैंने पेपर प्रेजेंट किया था। ठीक। जो पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त नेशनल फिल्म एंड कल्चर पॉलिसी बनाई थी पिछली हम्म। जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उस दौर में। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने उसको बिल्कुल ही रद्दी का टुकड़ा बना के फेंक दिया। वो खत्म कर बड़ी दिया। अच्छी हम्म। पॉलिसी बनाई गई पूरे मुल्क से, फिल्म, थिएटर, टीवी, रेडियो, विजुअल आर्ट्स और म्यूज़िक, इन सब ग्रेट। कैटेगरीज के टॉप के लोग, हम्म। यानी अगर थिएटर की बात करें तो जोका से लोग आए हुए, शीमा किरमानी, वहाँ से तहरीक निस्वां। आप म्यूज़िक की बात करें तो अरशद, बड़े बड़े लोग बुलाए गए, हर फील्ड के बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े हम्म। रेडियो के ला क्या बैठें, आके एक पॉलिसी बनाएं और हम उसको इम्प्लीमेंट करें। सही। और मुझे याद है उस पॉलिसी की एक एक जो पॉइंट है वो ड्राफ्ट, उसका ड्राफ्ट बनाया हमने बैठ हम्म। के, एक एक जुमला मैंने खुद अपने हाथों से लिखा, और फिर हमने उसको ड्राफ्ट बना के फिर दोबारा डिस्कशन हुई, और उसमें से जो पॉइंट्स डिस्कस होने वाले थे वो सारे फाइनलाइज किए गए, कुछ निकाले भी गए ड्यू टू कल्चरल लिमिटेशंस। तो अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिसी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसके अंदर भी ये बात शामिल थी हम्म। कि फ़िल्म का आर्काइव भी बनाया जाए, फ़िल्म एकेडमी भी बनाई जाए, एक्टिंग एकेडमीज बनाई जाए, गवर्नमेंट फ़ंड करे, गवर्नमेंट बगैर किसी टैक्स के फ़िल्म्स को अलाउ करे कि वो फ़िल्म मेकर्स फ़िल्म बनाएं और फ़िल्म चलाएं भी। सही। क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली इस ईद पर 3 फ़िल्म्स आई हैं। एक सिनेमास आई का है भी कुल्फ़ी, डाउनफॉल आ रहा है। एक आई है इश्क़-ए लाहौर, और एक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और कुल्फ़ी ने सिर्फ़ 39 लाख 39 लाख का बिज़नेस किया है। इश्क़-ए लाहौर ने 11 या 12 लाख का बिज़नेस किया, और दूसरी फ़िल्म ने भी एक ने 11 लाख का किया, एक ने 12 लाख का। कैन यू इमेजिन, पूरे पाकिस्तान के सारे सिनेमाज़ स्क्रीन्स मिला लें तो टोटल इन सारी मूवीज़ ने तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा बिज़नेस नहीं किया। ये टोटल वो कॉस्ट भी नहीं है जो और फिल्म बनाने पे ये लगती है। फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि ये आप इमेजिन करें एक मूवी बनाने पे कितने पैसे इन्वेस्ट होते एग्जैक्टली। हैं। तो अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ, कंटेंट के हवाले से। अच्छा, मुझे ये नहीं लगता कि हम लोगों ने कंटेंट बनाने में प्रोग्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। हम्म। देखें, एक मारूफ काम होता है, पब्लिक काम होता है, और एक होता है आर्टिस्टिक काम। बिल्कुल। तो हर ज़माने में पब्लिक काम भी चल रहा होता है और आर्टिस्टिक काम भी चल हम्म। रहा होता है। तो अब ये सब्जेक्टिव है लोगों के ऊपर कि वो किसको पसंद करते हैं।
हम जिसको पब्लिक पसंद कर रही है, हो सकता है मेरे लिए वो बिल्कुल ही फ़ज़ूल चीज़ हुँ, हो सकता है आपके लिए भी हो, इसी वजह से आपने ये क्वेश्चन भी किया। बिल्कुल, और जो मीडियम है, अब वो फ़िल्म, थिएटर और टीवी से हट के सोशल मीडिया पर सोशल भी आ मीडिया चुके पे। हैं, वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी आ चुके हैं, इसलिए ऑडियंस थोड़ी स्कैटर्ड हो गई है। तो हमें उस तरह का एक इम्पैक्ट नज़र नहीं हुँ। आता नंबर्स में भी और क्वांटिटेटिवली भी। जी। अच्छा, लास्टली ये पूछना चाहूँगी कि थिएटर या इन चीज़ों का डेफ़िनेटली जब आप कुछ एक्टिंग करते हैं तो उन चीज़ों का आपकी अपनी लाइफ़ पे भी इम्पैक्ट होता है और बाकी लोगों की लाइफ़ पे भी इम्पैक्ट होता है। ड्रामास को हम अक्सर देखते हैं कि लोग उससे लेसन भी लेते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो उन ड्रामास से खुद को रिलेट कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। थिएटर का, ड्रामा का, इन तमाम चीज़ों का सोशल लाइफ़ पे क्या इम्पैक्ट है और एक इंसान की पर्सनल लाइफ़ पे क्या इम्पैक्ट है? हुँ। अच्छा, थिएटर को मैं प्राइमरीली ज़्यादा डिस्कस करूँगा, वैसे तो मुझे टीवी ड्रामा भी प्रोड्यूस करने का मौका मिला है, एक्ट करने का भी मौका मिला है और उसमें भी मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की। बट अगर मैं सिर्फ़ थिएटर को डिस्कस करूँ, हुँ, मेरी ज़िंदगी में अगर थिएटर ना होता, तो मैं शायद इतना कॉन्फिडेंटली बैठकर इस यहाँ पर बात ना कर रहा होता। सही। और जो मुझे थिएटर ने एक आइडेंटिटी दी, वो मैं उस चीज़ का हमेशा समझने के एहसानमंद रहूँगा। और थिएटर से जो कॉन्फिडेंस मिलता है, हुँ, थिएटर से जो आप ऑडियंस को अपना मैसेज कहते हैं ना इनकलकेट करना नहीं, मैं कहूँगा इंजेक्ट करना। हुँ, आप डायरेक्टली उनके सर पे बैठ के ना, उनको उनके दिमाग में अपने अपने मकसद के या अपने थीम के मतलब हथौड़े मार सकते हैं। मतलब उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे याद है कि एक ड्रामा मैं परफ़ॉर्म कर रहा था, नेशनल ड्रामा फेस्टिवल लाहौर में हो रहा था, फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में। तो हमने जैसे ही ड्रामा स्टार्ट किया तो वो लिटरली मेरे आगे 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी, बिल्कुल शुरू की 2-4 रोज़ में, तो वो हँस रही ना बड़े-बड़े कहके लगा के, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि अच्छा ये हम इतनी मेहनत से एक्ट करने हुँ, आए हैं और ये मज़ाक में उड़ा रही हैं। मैंने कहा जी उधर ही ड्रामे के दौरान ही मैं एक्ट कर रहा था, तो आई थॉट कि इसका कुछ इसका करते हैं। तो जैसे ही हमारा ड्रामा ख़त्म हुआ, तो वही लड़कियाँ रो रही थीं, बाकायदा आँसू निकाल के। क्योंकि उन्हें हमने जो एक प्लान करके एक स्टोरी लेके चले हुए हैं, तो उन्होंने जब देखा तो उन्हें पता लगा ओह! कि भाई इम्पैक्ट हमारे उसका साथ हाँ। क्या है, तो इम्पैक्ट इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और थिएटर तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो सोसाइटी को भी इकट्ठा कर सकता है, सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ें भी ला हुँ, सकता है। लोगों को एक कहते हैं ना, एक पीसफुल और एक हेल्दी एक्टिविटी। इतनी बैरियर नहीं है ना ज़बरदस्त बीच में कुछ। एक्टिविटी हुँ, है, इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है कि बच्चों में आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, बच्चों की आप कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर सकते हैं, बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स हुँ, बेहतर कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको पता है स्टेज के ऊपर कुछ भी हो जाए, कोई भी ब्लंडर हो जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने एक्ट में ही रहना है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि कॉन्फ्लिक्ट आ गया है ना कोई भी स्टेज में, जिसको कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट हुँ, रेज़ोल्यूशन, लोग तो डिग्रियाँ लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप थिएटर करें, आपको पता चले कि आपका एक करैक्टर स्टेज पर आया ही नहीं और अब आप क्या करेंगे? या एक करैक्टर आया था, उसने चल के आना था, वो गिर गया है, तो हुँ, अब आपने क्या एक्ट करना कैसे है? हैंडल एक करना है? करैक्टर ऐसा मुझे याद है, नेशनल एक फेस्टिवल हो रहा था पीएनसीए में थिएटर का, तो वो लड़की को जेन्युइनली वो शहज़ादी बनी हुई थी ड्रामे में और उसको खाँसी लग गई। उससे सही। खाँसी कंट्रोल नहीं, नापा के स्टूडेंट्स थे, वो हुँ, परफ़ॉर्म करते, तो उसने बड़ा अच्छा मैनेज किया। एक मुझे याद है, हम फैसलाबाद में फेस्टिवल पे परफ़ॉर्म कर रहे थे, तो वो एक लड़का बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का, उन्होंने 2 लड़कों ने एक लड़की को समझने के एक परी बनाया हुआ था, तो उसको राइज़ उठाना करना था। था। जैसे ही उसने राइज़ किया ना, लड़के का जो जिसको कहते हैं गोटा, हाँ, वो लॉक हो गया, वो ऐसे नहीं हो सक रहा था। उस बंदे ने मतलब लिटरली उधर ही उसने अपनी टांग ऐसे करके कड़क की, कड़क आवाज़ आई स्टेज के ऊपर। कि और वो फिर मैं उनके साथ टीम के साथ बाहर था, तो हुँ, उसने बताया कि मेरा घुटना लॉक हो गया था। तो वो मुझे उसी टाइम स्टेज के ऊपर मैं क्या करता, मैं या तो क्या कहते हैं रिंग के बाहर आता, तो हुँ। मैंने यही बेहतर समझा। तो इंसान को कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको फ़ौरी तौर पर आपने उस पे रिएक्ट क्या करना है, थिएटर आपको ये लाइफ चीज़ सिखाती है। मैनेजमेंट और शायद मुझे बिल्कुल, लगता है टीम मैनेजमेंट भी सर्वाइवल सिखाते हैं। स्किल्स हाँ, समझ सर्वाइवल लें। स्किल्स। आपकी एक यूनिटी दिखाते हैं कि तमाम ग्रुप वाले जो हैं वो कुछ भी हो जाए आपने यूनाइटेड रह के उस चीज़ को हल करना है। लास्टली अली एक शेर या कोई भी आपको अगर इस तरह की पोएट्री याद हो तो वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि यही है ना, तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना
तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। अरे वाह! क्या बात! मसलों का हल जो है वो आप निकालते रहें और इसी तरीके से उम्मीद है कि आपके पास ये मसले ना आएँ जिनका आपको हल निकालना पड़े। खुश रहें, आबाद रहें और थिएटर इसी तरीके से करते रहें। यूथ को जो है वो इंस्पायर करते रहें और अपने साथ उनको कनेक्ट भी करते रहें, क्योंकि यूथ जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है एंड डेफ़िनिटली वो किसी अच्छे काम में लगें, तो पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर फ़ख्र होगा। मोहम्मद अली फ़ारूकी, बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। कोशिश होगी कि दोबारा आपको बुलाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमसे रह गई हैं जो हमने स्किप की हैं, उनके ऊपर दोबारा बात करने के लिए आपको एक बार दोबारा टीएसआर में दावत देने की कोशिश भी करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच टीएसआर पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।